सुगेश आज कैम्स टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट दिख रही है। एक चीज नोट करना है इस वीडियो की शुरुआत में ही कि पिछले 3 क्वार्टर कैम्स टेक्नोलॉजी के कुछ खास इंप्रेसिव देखने को नहीं मिले, बल्कि अगर आप इसके स्टॉक के प्राइस पर देखोगे तो एक लॉन्ग टर्म में बड़ी रैली है, लेकिन पिछले पूरा लगभग 7 से 8 महीने सिर्फ और सिर्फ साइडवेज कंसोलिडेशन और करेक्शन ही स्टॉक में अभी तक देखने को मिली है। आइए मैं चार्ट्स पर आपको पूरी कहानी बताऊंगा। पिछले 3 क्वार्टर इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, वेराज उसके पहले के रिजल्ट्स कंपनी के बहुत बढ़िया आते थे। अब आज कंपनी ने डेफिनेटली इंप्रूवमेंट शो करे हैं। शुरुआत करते हैं आज के रिजल्ट से, फिर हम आएंगे इसके चार्ट पैटर्न पर। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो। और ये रहे कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। सभी फिगर्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये लाख्स में है। शुरुआत करते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कितना कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया? 395 करोड़ का। 395 करोड़ का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया इस बार कंपनी ने जून क्वार्टर में। पिछले साल ये था 354 करोड़ पे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और मार्च में कंपनी का रिवेन्यू था 395 करोड़ का, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के रिवेन्यू जो है वो फ्लैट गए हैं, वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और ग्रोथ कितना है? ग्रोथ है अराउंड 12%। ऑलराइट, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने 12% का ग्रोथ इस बार दिया है। अब ये ग्रोथ फ्लैट है, स्टेगनेंट है। बेसिकली यहां पर अगर देखा जाए जिस हिसाब से कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर गए हैं ना, और पिछले साल का भी क्वार्टर गया है, उसके कंपैरिजन पर कंपनी का एनुअल ग्रोथ यानी ईयर ऑन ईयर का जो ग्रोथ है रिवेन्यू पे वो अच्छा है। इस बार इंप्रूव्ड हुआ है, बढ़िया आया है। तो पहला सेगमेंट आई बिलीव कि काफी अच्छा ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट करी है, जो पिछले कई क्वार्टर से नजर नहीं आ रही थी। टोटल रिवेन्यू कंपनी का बन जाता है 411 करोड़ का। पिछले साल 367 करोड़ था और मार्च क्वार्टर में 408 करोड़ पर था। एक्सपेंसेस के बाद में पता चलता है कि कंपनी का ओपीएम मार्जिन कितना बड़ा है या कितना और ज्यादा बिगड़ा है। तो देखते हैं कंपनी का एक्सपेंस कितना आया है। 238 करोड़ का इस बार कंपनी का एक्सपेंस है। पिछले साल ये 222 करोड़ पर था। 238 इस बार आया है, पिछले साल 222 करोड़ का था। आई बिलीव कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम कंपनी के रिवेन्यू का डिफरेंस देख रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस आई बिलीव कि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इस बार कम है। अब अगर एक्सपेंस कम है दैट मींस कि कंपनी का ओपीएम बढ़ेगा। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहां पर कंपनी का ओपीएम बढ़ा है इस बार। मार्च में कंपनी का खर्चा ज्यादा था, 241 करोड़ पर मार्च में कंपनी के एक्सपेंसेस, तो डेफिनेटली इस बार कंपनी के मार्जिन इंप्रूव कर रहे हैं। सो ये क्वार्टर मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बढ़िया ही जाने वाला है। अब एक बार प्रॉफिट्स पर आते हैं। अब ये है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, 173 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार आया है, जो कि पिछले साल जून में 144 करोड़ पर था। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑफ कोर्स कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है। मार्च में 166 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यानी कि यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट्स कंपनी के अच्छे दिख रहे हैं। सभी टैक्सेस काटने के बाद में कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना बनता है। सो एक चीज यहां पर नोट करना, आई बिलीव कि कंपनी का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो यहां पर शो कर रहा है वो अराउंड 127 करोड़ पे है। ठीक है, 127 करोड़ है इस बार, और पिछले साल जून में था ये 108 करोड़ पे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 19 करोड़ बढ़ रहा है, जो कि ग्रोथ हो जाता है ऑलमोस्ट 17% का। और पिछले कुछ क्वार्टर्स और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी जो कंपनी के ग्रोथ रहे हैं वो काफी वीक रहे हैं, यानी कि पिछले 3 से 4 क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट्स में काफी खराब गया है। बट यहां पर भी कंपनी ने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है पॉजिटिव एनुअल ग्रोथ के साथ में। तो ओवरऑल रिजल्ट यहां पर बहुत बढ़िया है। लेकिन एक पॉइंट मुझे अभी देख रहे हैं यहां पर, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में, जून पिछले साल और अभी मार्च के क्वार्टर में कंपनी का डेफर्ड टैक्स था। ध्यान से नोट करना है इस चीज को, कंपनी का डेफर्ड टैक्स आ रहा था। तो ऐसे में क्या हो रहा था यहाँ पर, कंपनी के प्रॉफिट्स डिप में जा रहे थे। ठीक है, ज्यादा कुछ इतना बड़ा नहीं है डेफर्ड टैक्स और एडजस्टेड टैक्स, बट स्टिल बहुत माइनर है। तो कंपनी के प्रॉफिट्स अल्टीमेटली वहां पर गिर रहे थे। इस बार कंपनी ने पूरा का पूरा टैक्स दिया है, जिसके बाद में अराउंड 1 करोड़ ही जाएगा, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, बस 1 करोड़ के आसपास, 17 करोड़ के आसपास, क्योंकि 459 कंपनी का यहाँ पर पूरा टैक्स एक्सपेंस आ रहा है। 459 करोड़ का टैक्स एक्सपेंस है। तो इस बार कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो इन टोटल हो जाता है वो 127 करोड़ का है। ठीक है, 127 करोड़ इस बार कंपनी ने टोटल प्रॉफिट दिया है।
तो आई बिलीव कि पिछले सालों के डेफर्ड टैक्स को मिलाने के बाद भी इस बार का प्रॉफिट टैक्सेस के बावजूद भी काफी ज्यादा बढ़िया है। दैट मींस कि ये रिजल्ट कंपनी का बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स लेकर के आए। एक पॉइंट और यहां पर देखो कि मार्केट एक्सपर्ट्स इस स्टॉक को लेकर के बुलिश रहे हैं। जून 15 तारीख को जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने 910 रुपीज का टारगेट दिया था। 12 जून की ये रिपोर्ट है। अब हम एक काम करते हैं, 12 जून के चार्ट पर आते हैं। ये रहा कैम्स टेक्नोलॉजी और यहां पर है आपका 12 जून, यहां पे लगभग यहां पर कहीं पे आएगा आपका 12 जून, इधर इस हाई पे आएगा लगभग 800 रुपए पे, जहां पे जियोजित फाइनेंशियल ने कंपनी पे 900 प्लस के टारगेट दिए। ठीक है, 900, 910, 920 के आसपास का टारगेट मार्केट स्पर्श के रहे। उल्टा आपको यहां से फॉल ही देखने को मिला है। तो जून में दिया गया टारगेट, इनफैक्ट ये मई का महीना चल रहा, जून यहीं पे आएगा आपका ऑलमोस्ट। जून तब से लेकर के अभी तक अगर आप सिचुएशन देखोगे तो लगभग 830 रुपए से लेकर के 720 रुपए तक की रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट के बाद में। एक और टारगेट हमारे पास में आता है मार्केट एक्सपर्ट्स का, ये आया था मई 5 तारीख को। मोतीलाल ओसवाल इन्होंने 920 का टारगेट दिया था और रेंज वही है, रेंज अभी भी वही है कि टारगेट्स के बाद भी आपको कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी यहां पर नहीं मिला। आपको गिरावट और फिर साइडवेज कंसोलिडेशन तक अभी तक स्टॉक में तेजी देखने को मिली है कुछ इस तरीके से। ऑल्दो अप्रैल का टाइम पीरियड जब मार्केट में भी अच्छी रिकवरी थी तब स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया था, लेकिन स्टिल अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट अभी भी काफी बड़ी आई थी। उसके बाद से एक हायर रेंज पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब जहां पर आज के दिन की क्लोजिंग है 791, ये आपका पहले एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रहा है। नोट करना है इस चीज को, 790 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रहा है। अभी पिछले लगभग 4 सेशन से 790 यानी कि रिजेक्शन पॉइंट के ऊपर ये बना हुआ था, रिजेक्शन पॉइंट के ये ऊपर बना हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में पता है क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि अगर मेरे पास कल भी फॉल आता है ना तो मुझे 790 पर ही हैंगिंग बेस चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 790 ब्रेक डाउन करना कॉन्जिक्यूटिवली इसको ड्रॉप करता है टुवर्ड्स 757। ठीक है, यानी 790 अगर आपका कॉन्जिक्यूटिवली ड्रॉप किया ना यहाँ पर इसके केम्स टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आप 757 की तरफ कहीं ना कहीं ड्रॉप कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि हमको कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर लगभग 800 रुपए, हाँ 800 का प्राइस जो अभी हमने यहाँ पर देखा ना, यही प्राइस आपको यहाँ पर चाहिए कमिंग वीक्स कमिंग सेशंस में, इसी हफ्ते के अंदर विद इन दिस वीक 800 रुपए का प्राइस यहाँ पर आना चाहिए ताकि हम वापस से लगभग 840 के आसपास इसमें आ सके। अब ये ट्रिपल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट करेगा। वैसे में अगर ये 830 रुपए, 840 रुपए का जो आपका प्राइस है, यहां पर ये ट्रिपल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट करता है। सो अगर ट्रिपल टॉप बनता है ना तो यहां पर स्टिल हम इस साइडवेज कंसोलिडेशन से निकल सकते हैं ब्रेकआउट के लिए। ठीक है, तो पहली पोजीशन तो हमको चाहिए कि 790 पर ये इसी तरीके से टिका रहे। नहीं टिक पाता है तो इस वीक के अंदर हम कहीं ना कहीं यहां पर ड्रॉप कर रहे हैं इस वाले 757 रुपीज के प्राइस पर। ठीक है, 790 पर टिका रहता है तो आप कहीं ना कहीं इसी वीक के अंदर 840 रुपए के आसपास इस स्टॉक के अंदर जा सकते हो, जिसमें पहला हर्डल लगभग 810 रुपए, 810, हाँ 810 पर पहला टारगेट नजर आता है कैम्स टेक्नोलॉजी में। तो अभी भी इसका साइडवेज कंसोलिडेशन ही चला हुआ है। यहां पर जो आपको गिरावट देखने को मिली, इसके पहले भी अगर आप थोड़ा सा जाओगे तो कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर काफी ज्यादा वीक देखने को मिले, जिसकी वजह से इसमें लगातार करेक्शन ही देखने को मिली साइडवेज पैटर्न के साथ में। सो ये था वीडियो कैम्स टेक्नोलॉजी का। कंपनी ने आज रिजल्ट्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। आप देख रहे हैं कि मार्केट आगे इन रिजल्ट्स पर किस तरह से रिएक्ट करेगा। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।